हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम आज नए ब्लॉग में। संध्या आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सॉरी, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। इस टाइम हो रही है मॉर्निंग और लेकिन ये ब्लॉग है इवनिंग का। तो ये है सैटरडे का ब्लॉग है, ये शाम की टाइम का है। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी। आज का ब्लॉग मैंने शाम से ही कर दिया स्टार्ट, क्योंकि दिन भर तो कुछ किया नहीं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद अभी मैं शाम को कर रही हूँ। बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। और देखते हैं शायद चावल भी बनाऊँ या ना बनाऊँ, ऐसा ही कुछ था। और फिर शायद मैंने नहीं भी बनाए थे। तो बस यहाँ पर अभी मैं खाना बनाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक गैस ही बंद हो गई थी। स्लो फ्लेम पर थी, पता नहीं क्या हुआ, हवा वगैरह लग गई, क्या कुछ हो गया था। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि गैस गई। तो मैंने कहा अभी तो आई थी, इतनी जल्दी कैसे चली गई। और फिर उस दूसरे को मैंने चेक करके दिया, चेक करके देखा मतलब दूसरे चूल्हे को, तो वो अच्छे से चालू हो गया। फिर मैंने दोबारा किया उसे। और ये होता है ना, जिस चूल्हे पर हाथ पड़ जाए तो फिर बस उसी की आदत हो जाती है कि हाँ आप इसी पर काम करना है, दूसरे चूल्हे पर हाथ जाता ही नहीं है। वो तो ये है कभी मजबूरी में एक खाली नहीं है तो कुछ और काम करना है तब दूसरे का यूज़ किया जाता है। नहीं तो मेरी तो यही है, एक को पकड़ लिया तो बस उसी को करना है, वही हाथ में आता है ना। बस यहाँ मैंने सब्ज़ी पकने के लिए रख दी है, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ घी भी ख़त्म हो गया था, तो बस यहाँ मैंने घी निकाला है। और अभी अब मैं इसे रख दूँगी वापस फ्रिज में। और फ्रिज में ही रखा रहता है, बाहर रखो तो फिर वही चिटी मिट्टी भी होने का भी डर रहता है और फिर वही जगह भी। तो इस वजह से मैं वहीं रख लेती हूँ। और उसके बाद अभी मेरी बनने लगी यहाँ पर रोटियाँ। बस यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बन गई थी, उसके बाद लगानी थी थाली। तो यहाँ मैं थाली लगा रही हूँ और साथ में कुछ रोटियाँ रह गई थी एक दो, तो वो भी बना ले रही हूँ। साथ ही के साथ थाली भी लगाती जा रही हूँ। दोनों काम करते जाओ तो जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए मैं बस यही जल्दी पड़ी रहती है कि कब फ्री हो, कब यहाँ से बाहर निकलो। तो इसीलिए मैं एक साथ दो दो तीन तीन काम जब भी करती हूँ एक से एक करती जाती हूँ किचन में, ताकि जल्दी से फ्री हो जाओ। और सर्दियों के दिन है तो इन दिनों में तो ठंडे में रहा भी नहीं जाता है एकदम, तो उस वजह से। और अभी बस यहाँ हमारी रोटी बन गई है, यहाँ हमारी थाली भी लगकर रेडी है। तो आप लोग भी आ जाइएगा खाना खाने के लिए। और फिर बस उसके बाद कुछ नहीं किया। और ये हो गई थी अगले दिन की मॉर्निंग, यानी कि संडे की। तो यहाँ पर बन रही हमारी सुबह वाली चाय। यहाँ चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी। और उसके बाद
किचन में लगानी थी झाड़ू, तो मैंने कहा चलो शांति के साथ किचन की निकालते हुए सब पूरे मतलब घर में झाड़ू लगा लूँ, जब तक चाय भी स्लो फ्लेम पर बनती रहेगी और जब तक हमारा एक काम भी हो जाएगा। और लेट भी हो गए थे, संडे था तो 7:30 बजे तक तो हम सोकर ही उठे थे, तो लेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। रात में लेट सोए तो सुबह भी लेट होना ही है वो तो फिर। और फिर बस झाड़ू वगैरह की और उसके बाद यहाँ हमारी चाय भी बनकर हो गई थी रेडी, तो बस सब चाय पियेंगे गर्मा गर्म। तो बस यहाँ जब तक चाय भी हो गई और ये देखिए कितनी अच्छी एकदम उबल गई, एकदम कड़क कड़क। तो बस सब आप लोग भी चाय पीजिएगा और हम भी चाय पियेंगे। और उसके बाद मतलब ये भगवान जी के बर्तन थे, इन्हें रखे हुए थे तो इन्हें भी साफ़ करना था अच्छे से। और नहीं तो अदर डे में तो ऐसा होता है कि मतलब रात में ही क्लीन करके रख देते हैं सारे भगवान जी के बर्तन भी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, इतने सारे काम होते हैं। तो सुबह फिर पूजन भी होती है, तो इस वजह से वही खाने का पूजन सारे काम एक साथ होते हैं, तो इसलिए मैं रात में ही करके रख देती हूँ सारे बर्तन। लेकिन आज संडे था तो इस वजह से, और चलो संडे को ऐसा रहता है संडे को मॉर्निंग में ही कर लेंगे, तो इसलिए अभी मैं ये सारे बर्तन करूँगी। नल भी आ रहे थे इस टाइम पर तो पानी भी भर कर रख लिया था। और उसके बाद बस बर्तन वगैरह रह गए थे भगवान जी के, तो मैं इनका बाहर निकले हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी पहले धो लो, ताज़ा पानी आ रहा है एकदम गर्म गर्म, तो इसलिए। और इनका जितने पानी के काम है साथ के साथ करते जाओ। और फिर उसके बाद खाना बोल रही हूँ सारे काम करने के बाद आ गया था खाना बनाने का नंबर, तो इसलिए अभी मैं नहा कर आई थी। तो बहुत सोचने के बाद क्या बनेगा, तो फिर फाइनल डिसीजन हुआ कि पत्ता गोभी जो होती है ना उसके पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से इस चॉपर में अच्छे से एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो अब वैसे से मैं, क्योंकि ऐसे कर लो तो जल्दी हो जाता है, वैसे उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, एकदम जो बारीक वाली होती है ना वैसी इसमें अच्छे से हो जाती है। तो मैं इसी में मैंने सारी गोभी कर ली थी। और फिर मैंने इसे बाद में फ्राई भी कर दिया था। एक प्याज 2 से 3 लहसुन की कलियाँ डाली थी, बस इन्हीं सब से इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था, एकदम अच्छे से पका लिया था। और एकदम अच्छे से, जिससे कि मतलब इसमें जितना भी इसका मॉइस्चर है ना वो सारा चला जाए, एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए इस टाइप की। और उसके बाद यहाँ पर बनने लगे थे पराठे, और पराठे बनाने में हो गई हालत ख़राब, बहुत ही मुश्किल से। वो एकदम अजीब होती ना चिकनी चिकनी टाइप की, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फिसल रही थी। इतना सॉफ्ट आटा लगाया तो उसके बाद में भी बहुत ही मुश्किल हो रही थी उसे बनाने में। बनाए तो 4 से 5 ही थे वो, लेकिन बनाने में बहुत देर लगी, कम से कम आधा घंटा लग ही गया था बनाते बनाते, बहुत ही मुश्किल से बनी थी। ये देखिए, देखने में ही लग रहा होगा कितना मतलब वो लग रहा था। और पहले अच्छे से उसे फिल करके और उसके बाद उसे हाथ से प्रेस कर करके थोड़ा बड़ा किया, फिर उसमें थोड़ा आटा लगा लगा के हल्के हाथों से उसे बेलन से बेला, तब कहीं जाके ये देखिए आड़े टेढ़े पता नहीं कैसे कैसे, और उनमें से निकलती जा रही थी गोभी। तो ऐसे मतलब बन ही गए आखिरकार। देखे कि हल्के से मोटे भी बने थे, जैसे नॉर्मल पराठे होते हैं ना एकदम आलू वगैरह के एकदम पतले वाले, वैसे नहीं थे, लेकिन हल्के से थे और पराठों से। और यहाँ पर ये देखिए हमारे पराठे बनकर रेडी हैं, और हमने खाए थे पराठे अचार के साथ, क्योंकि ये वैसे ही फिल होते हैं, इनमें सब्जी होती है तो सब्जी वगैरह के साथ अच्छे भी नहीं लगते, इसलिए हम अचार वगैरह के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। बाय बाय। बस यहाँ पर मैंने लगा दी थी